सुई ब्लॉकचेन और इसका टोकन अपने ऑल टाइम हाई से क्यों गिरा और कैसे ये लोग जालसाजी कर रहे हैं। ये एक इंतहाई संजीदा मसला है, क्योंकि ये भोले भाले लोगों को पहले कहानियां सुनाते हैं, फिर उनकी हक हलाल की कमाई खा लेते हैं। आप भी किसी चीज को खरीदने से पहले सोच समझ लिया करें। पहले आप खरीदते हैं, फिर नीचे कमेंट में लिखते हैं कि सुई कैसे परफॉर्म करेगा। अब पहली बात कि खरीदते क्यों हैं। अगर कोई कह रहा है कि ये अच्छा है और इन वजूहात की वजह से अच्छा है, तो पहले उसे इस्तेमाल तो करें कि क्या ये वाकई अच्छा है। खैर, मैं अपनी रिसर्च सुई के ऊपर आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन ये मेरी रिसर्च है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन सुई। सुई ब्लॉकचेन को बनाने वाली माइस्टन लैब का दावा है कि यह दुनिया की पहली इंटरनेट स्केलेबल प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे अंदाजा हो गया कि यह सिर्फ बकवास है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर मौजूद तमाम चेन्स ही इंटरनेट पर होती हैं। बिटकॉइन समेत तमाम का अपना नेटवर्क है। यह इंटरनेट जैसा ही नेटवर्क है और इंटरनेट ही इस्तेमाल करता है। खैर, इनका दावा है कि ये 3 लाख ट्रांजैक्शंस एक सेकंड में करने की सलाहियत रखती है। एक सेकंड में 3 लाख ट्रांजैक्शंस, जबकि सालाना 10,000 पर सेकंड करती है। अब ये ऐसी चीज है जिसका अंदाजा सिर्फ बातों से नहीं हो सकता, तो फिर आपको चेन पर जाना पड़ता है। तो मैंने भी 2 टोकन खरीदे और सुई की चेन पर पहुंच गया और इसके बाद मैंने एक ट्रांजैक्शन की, तो ये आंख झपकते ही हो गई। लेकिन फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट के पीछे स्कैनर पर गया ताकि देखूं कि ट्रांजैक्शन का अमल है क्या। तो इसने सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड में 400 से ज्यादा ट्रांजैक्शन शो की। ये अब बहुत अजीब था। मैंने फिर कुछ ट्रांजैक्शंस की और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स खोले, लेकिन हर बार ऐसे ही हुआ। ट्रांजैक्शन एक, लेकिन रिकॉर्ड में हजारों। ये बहुत बड़ी जालसाजी है। जानबूझकर अपनी चेन की एक्टिविटी का नंबर बड़ा शो करने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। सिस्टम पहले आपकी ट्रांजैक्शन को हजारों हिस्सों में डिवाइड करता है, तकसीम करता है, और फिर इनको एक एक सेंड करके प्रोसेस करता है। यूं ट्रांजैक्शन का नंबर बढ़ जाता है और लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हो रहा है और इस चेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। यूं इस नंबर को लोगों के सामने पेश किया जाता है और लोगों को सरमायाकारी पर मायल किया जाता है कि वो अपना पैसा इसमें लगाएं। अब बात नंबर्स की कि सालाना से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने की सलाहियत रखता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस में इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं, वो तो कोई भी नंबर दे देंगे और फिर उनको कोई कैसे पकड़ सकता है। इस सारे अमल से मालूम होता है कि तमाम ट्रांजैक्शंस सेंट्रलाइज्ड हैं, यानी थोड़े बहुत वैलिडेटर्स ही ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग मिलकर ये काम नहीं कर सकते। जितने ज्यादा लोग होंगे, ऐसा करना फिर मुमकिन नहीं होगा। और ये सब करने के लिए आपको एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहिए, ताकि आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें जो मैनिपुलेटेड हों। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड चेन है और किसी भी तौर पर ये डिसेंट्रलाइज्ड चेन हरगिज नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। इसका टोकन तो बहुत अच्छे प्रॉफिट दे चुका है और अभी आपको तवक्को है कि मजीद मुनाफे भी होंगे। तो भाई, अभी आपने कुछ सुना ही नहीं। असल कहानी अब शुरू होती है। तो इसके ऊपर रिसर्च के दौरान मुझे मालूम हुआ कि कुछ अरसा पहले ट्विटर पर सुई स्कैम के नाम से ट्रेंड भी चल रहा था। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए मैं इनके डिस्कॉर्ड सर्विस में गया। डिस्कॉर्ड सर्वर में जाकर मुझे पता चला कि सुई टोकन को जब लॉन्च किया गया तो उसकी सप्लाई सिर्फ 528 मिलियन शो की गई, यानी सिर्फ 52 करोड़ टोकन हैं। उस वक्त यह नहीं बताया गया कि यह मैक्स सप्लाई नहीं है। फिर डिस्कॉर्ड में शोर मच गया कि असल सप्लाई तो बताई जाए, तो इसका अनलॉकिंग पीरियड भी बताया जाए, यानी टोटल सप्लाई इसकी कितनी है और ये कब मार्केट में आएगी। और तब उन्होंने बताया कि इसकी टोटल सप्लाई 10 अरब टोकन है और शुरू में जो सप्लाई थी वो सिर्फ
इनिशियल सप्लाई थी, मुकम्मल सप्लाई नहीं थी। इस वजह से जब उन्होंने ये सब वाजे किया तो पता लगा कि ट्विटर पर सुई स्कैम का ट्रेंड क्यों चला। सुई का दावा था कि इनका टोकन जल्द ही प्राइस में सोलाना से आगे निकल जाएगा, लेकिन 10 अरब सप्लाई रखने वाले किसी टोकन का ऐसी प्राइस पर पहुंचना फिलहाल मुमकिन नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा धोखा उन्होंने अनलॉकिंग टाइम फ्रेम पर दिया। सुई की बेशतर सप्लाई दिसंबर में अनलॉक हो जाएगी और जब यह खबरें मार्केट में आई तो इसकी कीमत गिरना शुरू हो गई। अगर आप इस मार्केट में पुराने हैं तो आपको याद होगा कि आईसीपी जब आया था तो उसकी कीमत $500 थी और फिर यह कीमत गिरते गिरते $3 पर चली गई। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अब आपके लिए कुछ और बातें। आपको इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेकर प्रोजेक्ट्स के बारे में राम कहानियां सुनाते हैं। उन्हें क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो पेड कंटेंट लिखकर हर चीज से मुबर्रा हो जाते हैं, हर चीज से अपनी जिम्मेदारी और अपनी जान छुड़ा लेते हैं और ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर कोई आपको गलत मालूमात दे रहा है तो उससे बराए मेहरबानी दूर रहें। मैं इस वजह से ना तो कोई पेड प्रमोशन करता हूं और ना ही कभी करूंगा। मैं इन्हीं धोखेबाजों से लुट चुका हूं और अब इसके खिलाफ एक अच्छा इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल चला रहा हूं। अब आपकी मर्जी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं या दूर नहीं रहना चाहते। सुई ने इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए, उन्होंने फिर लोगों को ख्वाब दिखाए और आम लोगों का पैसा इसमें फंसा दिया। टीम ने अपने टोकन बेच दिए हैं, बाकी दिसंबर में अनलॉकिंग के बाद मजीद डंप होगा। अब आप अपना फैसला खुद करें। मेरा काम आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें और अपनी राय का कमेंट में इजहार भी जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ये पैगाम मजीद फैल सके। मुझसे राब्ता करने के लिए ट्विटर मौजूद है जहां मैं आपसे बराह रास्त बात कर सकता हूं। अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपका मुंतजर हूं। मेरा हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और सिर्फ वही मेरा हैंडल है, बीच में कोई डॉट्स या कोई कैपिटल लेटर्स हरगिज नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।